भैया नमस्ते। हम एक करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्ला। चार लाइनें हैं कि फिर न सिमटेगी ये मोहब्बत जो बिखर जाएगी, फिर न सिमटेगी ये मोहब्बत जो बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो खुल के संवर जाएगी। और थाम लो हाथ उसका, थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे, थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे, जिंदगी फिर न मिलेगी जो एक बार गुजर जाएगी। तो भैया आज 1 अक्टूबर है, आज से जान लीजिए कुछ चीजें बदली देश में। इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, मोदी जी बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था, अमित शाह जी ने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी 3-3 दिन तक बिना लघु शंका दिए शंका के मीटिंग में बैठे रहते हैं। तो भैया आज से जो चीजें बदल रही हैं उनमें रेलवे टिकट बुकिंग में बदलाव हो रहा है। अब क्या है, 1 अक्टूबर से रेलवे रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका आधार वेरीफाई है। पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों पर कोई बदलाव नहीं होगा और रेलवे एजेंट रिजर्वेशन खुलने के पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य यह रखा गया है कि टिकट बुकिंग में धांधली रोकी जाए। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत दिलचस्प चीज हुआ है, बदलाव। अब 18 साल से कम उम्र के लोग ऑनलाइन गेमिंग में शामिल नहीं हो सकते। अब इसमें सजा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जुर्माना। अगर शामिल होते पकड़े गए तो 3 साल की सजा है, वो तो चलो गनीमत है, वेलेबल ऑफेंस है, 7 साल से कम वाले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन जो जुर्माना है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपके हाथ से तोते उड़ जाएंगे। 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना है। सोच लीजिए अगर गेम खेलते पकड़ा गए तो। लेकिन अगर प्रमोटर पकड़ा गया जो खिलवा रहा है या जो उसको प्रमोट कर रहा है गेम को, उस पर सरकार की पूरी मेहरबानी। सजा उसको 2 साल की है, सजा में उस पर मेहरबानी है और जुर्माना भी में 50% मेहरबानी है, 50 लाख दे के छूट जाएगा। लेकिन आप खेलते पकड़े गए एज ए मैंगो पीपुल, आम आदमी, तो 1 करोड़ की व्यवस्था कर लेना तब खेलना। रसोई गैस भी सुना आज से सस्ता होगा, आप देखते हैं। अब अगले हफ्ते जब आए सिलेंडर घर पे तब पता चले। अब यूपीआई लेन देन में भी बदलाव होगा, 5 लाख तक लेन देन किया जा सकेगा। उससे धोखाधड़ी जो है उस पर कोई लगाम पड़ेगी। आज भी एक मामला हुआ है, 75 लाख एक बुजुर्ग है महाराष्ट्र से, उन्होंने वो दिया है पैसा डिजिटल फ्रॉड वाले में, साइबर अरेस्ट में। उनको किसी ने फोन किया, कहा कि जो 22 तारीख को पहलगाम में हुआ था उसमें तुम शामिल थे। वो बेचारे डर गए और पूरी जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी 75 लाख रुपए स्वाहा हो गई। बच के रहा कीजिए। अक्सर हम बताते हैं सरकार विज्ञापन निकालती है, पता नहीं कैसे लोग फंस जाते हैं, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करते हैं, अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। अगर समय रहते बता दें तो हो सकता है उनके साथ इसी ठगी होने से बच जाए। बहरहाल डाक सेवा और स्पीड पोस्ट में भी होगा। छात्रों के लिए 10% और नए थोक ग्राहकों के लिए 5% की छूट होगी। बुकिंग पे, ट्रैकिंग पर, रियल टाइम ऑनलाइन बुकिंग और नोटिफिकेशन शामिल होगा इसमें। अब भैया M3M हुरनू इंडिया ने आज भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट जारी की। टाप धन कुबेर आधुनिक, इसमें शाहरुख खान भी हैं। अब बढ़ के भारत में अरबपतियों की संख्या 358 हो गई है। मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपए यानी 105 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इंडिया रिच लिस्ट 2025 सूची में फिर से पहले स्थान पर काबिज है। और अपने अडानी मोदी जी के में तो दोनों हैं यही डबल ए, पहले और दूसरे पे। वो 63 साल के हैं, उनकी 8.15 लाख करोड़ रुपए है। रोशनी नादर मल्होत्रा भी हैं, वो भी 44 साल की हैं, उनका भी नाम है। श्रीनिवास हैं, स्टार्टअप AI वाला चलाते हैं, उनका भी नाम है भैया इस सूची में। अब इसमें जान लीजिए कहाँ कहाँ से कितने लोग हैं, अरबपति लोग कौन कौन से शहरों में ज्यादा रहते हैं। तो मुंबई से सबसे अधिक 451 लोग शामिल हैं और जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें 284 नए नाम हैं और सूची में शामिल लोगों ने औसतन हर दिन 1991 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इतना पर डे कमाया, सोच लीजिए अरबपतियों का कमाई का वो। बेंगलुरु से 116 हैं और उसके बाद दिल्ली से 223 हैं। ऐसे सब हैं भैया।
हम आप यहाँ तनख्वाह मिल जाए, पहले हफ्ते में इसी में परेशान रहते हैं। अब एप्पल भी अपने यहाँ सिक्योरिटी फीचर चेंज कर रहा है, उसको कुछ शक है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं डिवाइस में। अब उत्तराखंड के एक पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकार थे, राजू प्रताप। उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। नहर में उनकी गाड़ी मिली थी और उसके 10 दिन बाद उनकी लाश मिली नहर से। 18 सितंबर की रात को मामला था। अब उनकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, 7 महीने को, आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। और वो उत्तराखंड लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। उन्होंने कई घाट भंडाफोड़ किया था घोटालों का, स्कूल से संबंधित, अस्पताल से संबंधित। तो ये भी एक हुआ। ये सब चीजें हो रही हैं देश में, क्या किया जाए, तो है तो है। अब भैया इसके अलावा एशिया कप ट्रॉफी का विवाद नहीं थम रहा है। मोदी जी ने क्रिकेट में भी, मतलब खेल में भी सियासत घुसेड़ ही दी, ट्वीट करके कि क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जीत गए तो। अब उसके जो एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, तो एक खबर चल रही थी मीडिया में कि उन्होंने माफी मांगी है राजू शुक्ला जी से बैठक में, और कहा कि हम ट्रॉफी वापस कर दें। लेकिन अब वो पलटी मार गए। अब वो कह रहे हैं हमने माफी वाफी नहीं मांगी है, ना मांगूंगा कभी, और अगर इंडिया टीम को ट्रॉफी चाहिए एशिया वर्ल्ड कप का तो खुद आए मेरे पास, मेरे ऑफिस आए तो मुझसे लेके जाए। ये मामला अभी उलझा हुआ है, विवाद बढ़ गया है। अब भैया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामला ये था कि वहां एक कफ सिरप दिया गया था और शायद उस कफ सिरप की वजह से किडनी फेल्योर हुआ है। और बायोप्सी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। टॉक्सिन मीडिएट किडनी को इंजरी हो रही है। प्रभावित बच्चों में कोल्ड रिफ कफ सिरप कॉमन है। उसकी जांच, 15 केस हैं ऐसे, उनकी जांच हो रही है कि क्या किया जाए। सीबीआई गवई साहब, उनकी माता जी को शायद निमंत्रण मिला था आरएसएस से। 2 अक्टूबर कल है, 100 साल पूरा होगा। आज मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है, खूब आरएसएस की प्रशंसा और प्रशंसा की है। और उस सिक्के में एक तरफ 100 रुपया लिखा है, दूसरी तरफ भारत माता और अशोक की लाल बनी है। अब बिहार में एसआईआर हुआ तो अंतिम सूची में कुल 47 लाख मतदाता बाहर कर दिए गए। जब जनवरी में एसआर हुआ था तब थे 7.89 लाख करोड़ मतदाता। 1 अगस्त की सूची में 7.24 करोड़ मतदाता रह गए और अब ताजा सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। अब इसमें से बताया क्या जा रहा है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 65 लाख मतदाताओं में से 22 लाख मतदाता मृत घोषित किए गए थे, 36 लाख अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे या नहीं मिले थे, और 7 लाख मतदाताओं के नाम कई जगहों पर दोहरा दिए गए थे। ये था मामला कुल मिला के। अब चुनाव आयोग पे फिर सवाल उठा रहा है एडीआर, उनका अपना अलग वर्जन है। और ट्रंप महोदय वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। 47वीं बार फिर उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। जनरल मुनीर का की उन्होंने प्रशंसा की फिर, और कहा 7 हवाई जहाज गिरे थे। अब ये नहीं बता रहे हैं कि किसके गिरे थे, किसके गिरे थे, वो अलग एक मामला चल रहा है। जज लोया वाला मामला फिर गर्मा गया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद से। तो देश में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। तो चलते चलते, अब जब चलना है तो 2 लाइन सुन लीजिए, फिर चलते हैं। कि दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है हमें, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है हमें, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है हमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।